आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर, नाइट्रोजन सिलेंडर में हुए विस्फोट से 2 लोगों के मरने और 4 के जख्मी होने की। उसके बाद भिवंडी ट्रैफिक की समस्या पर खबर दर खबर की एक विस्तृत पड़ताल और फिर उसके बाद आज का कोरोना अपडेट। बता दें कि यहाँ के गोदाम इलाके के वलगांव स्थित पारसनाथ कंपाउंड में ईजी मैकेनिकल कंपनी में नाइट्रोजन सिलेंडर में विस्फोट होने से जहां 2 कामगारों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, वहीं 4 कामगार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। बताया जाता है कि पारसनाथ कंपाउंड के गाला नंबर B5 में जेई मैकेनिकल कंपनी में लोहे की कटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में आज दोपहर लगभग 1:45 बजे अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें 24 वर्षीय प्रेम अनंता भोईर और 23 वर्षीय अशोक गौतम दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मुनीर मोहम्मद हुसैन मोमिन, विवेकानंदा बारीकी और बजरंग शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मानकोली नाका स्थित लोटस अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा एक अन्य घायल अल्पेश भोईर को ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारपोली पुलिस ने इस बाबत दुर्घटना का मामला दर्ज करते हुए इस कांड के दोषियों की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी सिंधे के नेतृत्व में शुरू कर दी है। अब हम रुख करते हैं भिवंडी की यातायात समस्या की ओर, जिससे निजात दिलाने के लिए मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गए हैं। बता दें कि शहर की भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या को संज्ञान लेते हुए आईएएस मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने इसके समुचित निदान के लिए इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपनी पहल पर यातायात संबंधित समस्याओं से मुकम्मल छुटकारा दिलाकर भिवंडी में आदर्श यातायात व्यवस्था कायम करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन मनपा मुख्यालय में कल गुरुवार को करने जा रहे हैं, जिसमें यातायात पुलिस थाने के पुलिस उपायुक्त बाबा साहेब पाटिल, भिवंडी जोन 2 के पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान, भिवंडी यातायात पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त संजय सिंधे, भिवंडी यातायात पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मायने, नारपोली यातायात पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कल्याण जी धोटे और कोनगांव यातायात पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थोरात के अलावा ठाणे के आरटीओ, स्थानीय पुलिस और मनपा के शीर्ष अधिकारी शामिल रहेंगे। मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने बताया कि यातायात की समस्या से निपटने के पहले चरण में पुलिस विभाग व यातायात पुलिस से विचार विमर्श कर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। फिर मनपा और यातायात पुलिस के साथ निर्णय लेकर शहर में वन वे ट्रैफिक यानी एक मार्गी यातायात व्यवस्था करने के अलावा पूरे शहर में आदर्श यातायात व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस की मदद से नो पार्किंग और पार्किंग जोन के निर्धारण आदि सहित ट्रैफिक लोड वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां यातायात की सुगमता के लिए कोई ठोस उपाय योजना बनाई जाएगी, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बिना किसी अड़चन के निर्बाध गति से चलती रहे। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि मनपा और एमएमआरडीए द्वारा पूरे शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों के अलावा जगह जगह हो रही बेतरतीब पार्किंग के चलते पहले से ही यातायात की समस्या से दो चार हो रहे शहरियों की यातायात समस्या चरम पर पहुंच चुकी है। शहर के चारों तरफ हो रहे भयंकर ट्रैफिक जाम के कारण यहाँ के लोगों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है, जिसे लेकर लोगों में ट्रैफिक विभाग सहित मनपा प्रशासन के खिलाफ क्षोभ और असंतोष पसरा हुआ है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से भिवंडी शहर के प्रमुख मार्गों सहित अंदरूनी भागों में भी घंटों जाम लगना आम बात हो गई है, जिससे आम वाहनों को कौन कहे,
एम्बुलेंस, स्कूल बस और फायर ब्रिगेड आदि सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन भी समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इतना ही नहीं, यातायात दुर्व्यवस्था के चलते विगत 2 वर्षों में जहां दर्जन भर से अधिक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, वहीं दर्जनों अपंगत्व को भी प्राप्त कर चुके हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ट्रैफिक जाम समस्या का एकमात्र कारण तिपहिया और दोपहिया वाहन चालक है, जो खुलेआम ट्रैफिक नियमों की ऐसी तैसी करते हुए मनपसंद जगहों पर वाहन खड़ी कर देते हैं। इतना ही नहीं, भीड़ भड़क्का वाले क्षेत्र में ट्रैफिक कर्मियों का कहीं अता पता नहीं रहता है। मनपा की सीमा में कहीं भी पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन न होना भी जाम की समस्या का एक अहम कारण बताया जाता है। इसी तरह सुगम ट्रैफिक का नियम है पहले आप, लेकिन यहाँ पहले मैं के कारण यातायात व्यवस्था अक्सर अटक जाती है। दूसरे, यहाँ ट्रैफिक सेंस के अभाव और पेशेवर ड्राइवर के बजाय खुद की ड्राइविंग के कारण उतावलेपन से भी यातायात जाम होता है। इसके अलावा दुकानदारों द्वारा सड़कों और फुटपाथ पर अवैध कब्जा सहित खरीदार और दुकानदार के वाहन, यह सब मिलकर पूरे सड़क को जाम कर देते हैं। इसी तरह यहाँ 1000 से भी अधिक अवैध तिपहिया वाहन होने और परिवहन विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई न होना भी जाम समस्या का एक प्रमुख अंग है। मालूम हो कि यहाँ अत्यावश्यक सेवाओं को भी प्रतिदिन जाम का शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाता है, जिससे लोगों का वक्त और ईंधन दोनों बर्बाद हो रहा है। बंजारपट्टी नाका, कल्याण रोड, धामनकर नाका, जकात नाका, गैबी नगर, औचितपाड़ा आमपाड़ा रोड, खंडूपाड़ा रोड, मंडई तीनबत्ती रोड, दरगाह रोड, खड़क रोड, शांति नगर, अमजदिया रावजी नगर रोड, कामतघर, वराला देवी मानसरोवर रोड, अजंता कंपाउंड, देवजी नगर, 72 गाला और नागांव रोड सहित शहर के सभी संपर्क मार्ग पूरी तरह गड्ढों से अटे पड़े हैं। इसके अलावा जगह जगह MRDA द्वारा सड़क निर्माण का कार्य भी निर्माणाधीन है, जिसके कारण पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से भी चलना दूभर हो गया है। इस तरह खराब सड़कों के कारण भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या भी निरंतर बनी रहती है। सनद रहे कि कल्याण नाका से शांति नगर और धामनकर नाका तक के अलावा शहर के अन्य इलाकों में MMRDA द्वारा सड़क निर्माण होने और कोई वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण भी इन दिनों भयंकर यातायात समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर के 5-5 पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में केवल एक यातायात पुलिस केंद्र होने के कारण वर्कलोड सहित शहर में 60-70 मुख्य पॉइंट हैं और लगभग 41 यातायात पुलिस कर्मियों का स्टाफ है, जिसमें अवकाश आदि को लेकर 31-32 यातायात पुलिस कर्मी ही नियमित काम करते हैं। इसलिए सुचारू रूप से यातायात परिचालन हेतु भिवंडी में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों सहित ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष भी बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह भिवंडी में इन दिनों चौतरफा ट्रैफिक लगने के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिसका एक मुख्य कारण ट्रैफिक पुलिस के साथ उनके सहायक के रूप में काम करने वाले ट्रैफिक वार्डन भी बताए जाते हैं, जिनको ट्रैफिक छुड़ाने का ज्ञान न होने के कारण ट्रैफिक छुड़ाने की बजाय वे और उलझा देते हैं। भिवंडी में सिग्नल व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की संख्या भी कम है। हालांकि प्रशासन के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए ट्रैफिक वार्डन लगाए गए हैं, जिनका पगार निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ से दिया जाता है। लेकिन भिवंडी ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी पता नहीं है कि यहाँ पर कितने ट्रैफिक वार्डन काम करते हैं। इन्हें राहगीरों से हमेशा उलझते देखा जाता है,
चाय से ज्यादा केतली गर्म वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए ये वार्डन पुलिसिया रोब झाड़कर कागज आदि चेकिंग के नाम पर सिर्फ वसूली में ही जुटे रहते हैं और मस्त रहते हैं। अब अगली खबर कोरोना अपडेट की, जहां आज शहर और ग्रामीण में एक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। इसी तरह शहर में आज केवल 6 नए मरीज मिले हैं तो 6 मरीज ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज केवल 6 नए मरीज मिले हैं और एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 6,335 और ग्रामीण में 7,005 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 13,340 और मृतकों की संख्या 572 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 6,335 मरीजों में 348 की मौत और 5,918 ठीक हो चुके हैं तथा 69 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 7,005 मरीजों में 6,677 ठीक हो चुके हैं। 224 की मौत के अलावा 104 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।